असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। कलयुग में मुक्ति और मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत को एक आधार माना गया है और सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना माना गया है। सात दिन की कथा और मोक्ष। गारंटी दिया जाता है कि 7 दिन की कथा सुन लो और मुक्त हो जाओ। यहाँ पर कईयों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी 7 दिन की। कितने लोगों ने सुनी है? इतने ही मुक्त हुए? जिन्होंने भी सुनी, क्या आपने मुक्ति का अनुभव किया? सच कहिए कि उस दिन से आप मुक्त जीवन जी रहे हैं? जिसने भी सुनी आज तक, उनमें से जितनों ने सुनी है उनमें से कोई एक मिनट। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मोहन दिल्ली का है। पूना में मेरे बेटे के घर में 7 दिन कंटिन्यूस रहा और मेरे को इतना आनंद हुआ कि उसके बाद वो उतना नहीं। मैं केदारनाथ बद्रीनाथ भी गया था, उससे आनंद इसमें और मिला। उन्हीं 7 दिनों में आनंद मिला या उसके बाद भी आनंद? आनंद अभी भी ले रहा हूँ मैं। आप पूर्ण रूप से मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं? क्या गुरु जी? पूर्ण रूप से मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल। आपका मोक्ष निश्चित हो गया? बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात। में आशा नहीं अब। सारी की सारी मोह माया नहीं, अब छूट गई। हर पल उस मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। मुक्ति और मोक्ष कोई वस्तु नहीं है,
जो हम बाज़ार से खरीद करके ला सकते हैं। न किसी से मांगी जा सकती है, न किराए पे ली जा सकती है, न किसी को कोई चढ़ावा देने पर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, और न ही केवल भागवत या रामायण या गीता का पाठ या पारायण या सप्तशती का पारायण सुनने से ही वो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मुक्ति और मोक्ष एक अनुभव है, मुक्ति एक स्थिति है, मुक्ति एक अवस्था है, वो हमारे अंतर की अवस्था है। मोक्ष एक स्थिति है, एक अनुभव है, एक एहसास है। जिसने उसे अनुभव किया है और जो अनुभव कर रहा है, जो उसका एहसास कर रहा है कि मैं मुक्त हूँ, पूर्ण रूप से मुक्त हूँ, किसी भी प्रकार के विषय से, किसी भी लौकिक, सांसारिक अथवा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक बंधनों से बंधा हुआ नहीं हूँ, न ही किसी कर्म कांड से बंधा हुआ हूँ, न किसी पूजा पाठ से बंधा हुआ हूँ, न किसी भगवान की मूर्ति या किसी भगवान की आकार या रूप से बंधा हुआ हूँ, और हर पल अपने स्वरूप का आनंद ले रहा है। जो इस प्रकार का अनुभव कर रहा है, जो ये एहसास कर रहा है, जिसे हर पल इस एहसास का आनंद है, और संसार एक स्वप्न रूप ही दिखाई दे रहा है, संसार में कोई आकर्षण नहीं है, उस स्थिति का, उस अवस्था का नाम है मुक्ति, उस अवस्था का नाम है मोक्ष। ये न आपको कोई दे सकता है, न आप किसी से मांग सकते हैं, न कहीं खरीद सकते हैं। ये आपको अपनी अवस्था, अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम एक साप्ताहिक भागवत कथा हो सकती है, माध्यम किसी सत्संग में जाने से हो सकता है, माध्यम ध्यान हो सकता है, माध्यम सत्संग हो सकता है, माध्यम तीर्थ हो सकता है, माध्यम और कोई भी हो सकता है। परंतु अगर ये कोई मानता है कि केवल और केवल 7 दिन की भागवत कथा सुनने से ही मोक्ष हो जाता है, तो थोड़ा सा कठिन भी है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था भागवत, और परीक्षित मुक्त हो गए थे। सुखदेव जी भागवत सुनाते गए, राजा परीक्षित ग्रहण करते गए, वो सुनाते गए, ये उतारते गए। सुखदेव जी ज्ञान देते गए, परीक्षित स्थित होते चले गए। सुखदेव जी भक्ति का रस उसमें घोलते गए, परीक्षित उस रस का मिठास लेते गए, तब मुक्त हुए। और उसी समय जब सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, तो वहाँ पर और कई ऋषि मुनि और कई लोग थे, परंतु केवल परीक्षित ही मुक्त हो पाए, बाकी नहीं मुक्त हो पाए। इसका क्या कारण है? सुना तो सबने ही है, वहाँ जितने बैठे थे लोग सभी ने भागवत सुनी, 7 दिन सुनी, ध्यान लगा कर सुनी, परंतु केवल परीक्षित ही मुक्त हुए, बाकी लोग मुक्त नहीं हुए। भगवान कृष्ण तो वही थे, रुक्मिणी के लिए वही भगवान कृष्ण थे, राधा के लिए भी वही थे, उन्होंने तो कभी भेदभाव किया ही नहीं। परंतु जो मुक्त हो गए उनमें राधा का नाम है, रुक्मिणी का नाम नहीं है। पांडवों के लिए कृष्ण वही थे, कौरवों के लिए वही थे, अर्जुन के लिए वही थे, दुर्योधन के लिए कृष्ण वही थे। उन्होंने कभी भी
दुर्योधन में, अर्जुन में, धृतराष्ट्र में या और किसी में भेदभाव नहीं किया। दुर्योधन मुक्त नहीं हुआ, अर्जुन मुक्त हुआ। क्या कारण था? क्या कृष्ण ने भेदभाव किया? कृष्ण ने भेदभाव नहीं किया। सुखदेव जी ने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कथा सभी को समान ही सुनाई। परंतु मुक्त आज भी भागवत जब कथा कराई जाती है, भागवत की कथा कराई जाती है, तो यहीं से बात प्रारंभ होती है, सुखदेव जी और परीक्षित। क्योंकि उनके परीक्षित के पश्चात ही ये प्रथा चली कि कलयुग में अब केवल भागवत ही है मुक्त करने का आधार, मोक्ष का माध्यम केवल भागवत ही है। वो मुक्त हो गए थे। आज न तो कहीं सुखदेव जी है जो उस प्रकार की कथा का पाठ कर सके, न ही परीक्षित है जो उस प्रकार उसे सुन सके। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा सुखदेव जी का और परीक्षित का, जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तब तक वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति स्वयं बंधन में होता है वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता है। आज के कथावाचक कई ऐसे हैं जो स्वयं सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। लाखों की बोलियां चलती है, एडवांस में फीस भेजनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, लाखों करोड़ों का खेल हो गया है। भागवत कराने वाला सोचता है कि मैं मुक्त हो रहा हूँ, सुनने वाला सोचता है मैं मुक्त हो रहा हूँ, कथावाचक सोचता है मैं मुक्त हो रहा हूँ। इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार की माया में उलझे हुए, न तो कहने वाला मुक्त न सुनने वाला मुक्त। मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था, लोभी गुरु लालची शिष्य दोनों बैठे नाव, दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। लोभी गुरु लालची शिष्य दोनों खेले दांव, लोभी गुरु लालची शिष्य दोनों खेले दांव, दोनों परशुराम डूबे बैठ पत्थर की नाव। यहाँ गुरु लोभी, शिष्य भी लालची, और दोनों दांव खेल रहे हैं एक साथ में, एक दूसरे के साथ में खेल खेल रहे हैं। शिष्य सोचता है कि चलो भागवत करा लूँ तो मेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु सोचता है भागवत करा ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। फिर जो सुनने आते हैं वो सोचते हैं चलो कुछ चढ़ावा चढ़ा दो तो अपना कल्याण हो जाएगा। और नज़र तो इसकी भागवत पर कम, भावना पर कम, चढ़ावे पे ज़्यादा। वो देखता है चढ़ो चढ़ावा आया तो कुछ उसको रुद्राक्षी माला ही दे दो। दोनों दांव लगा रहे हैं अपने अपने जीवन की, अपनी अपनी भावनाओं की। और इसीलिए हजारों बार या हजारों वर्षों से भी अगर ये भागवत चली आ रही है, आज तक एक का भी नाम नहीं आया
परीक्षित के पश्चात कि कोई भागवत सुन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। हाँ, किसी ने योग कर करके मोक्ष प्राप्त किया है, कईयों का आया है। ध्यान करके कईयों का आया है। ज्ञान के द्वारा कईयों का आया है। केवल सुनने से किसी का नहीं आया, क्योंकि सुनते हुए ग्रहण किसी ने नहीं किया। केवल श्रवण करना ही भागवत का उद्देश्य नहीं है। श्रवण कर करके चिंतन करना भी उद्देश्य नहीं है। मनन करना भी उद्देश्य नहीं है। उसे ग्रहण करना उद्देश्य है। और अगर कोई मोक्ष के लिए तैयार है, कोई मुक्ति के लिए तैयार है, उसे 7 दिन की भागवत नहीं, 7 घंटे की भागवत नहीं, 2 वाक्यों में, 2 ज्ञान के वाक्यों में उसे इसी पल जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही उसकी मुक्ति और मोक्ष हो सकता है। उस मुक्ति का लालच होना चाहिए। गुरु लोभी, शिष्य लालची। आध्यात्मिक लोभी अगर गुरु है और आध्यात्मिक लालची शिष्य है तो दोनों का बेड़ा पार। यहाँ जो बात हो रही है वो लौकिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से लोभी और लालची की बात हो रही है। एक गुरु लोभी है कि मैं जो भी मेरे सत्संग में आए उसे मुक्त करूं, उसे मोक्ष दूं, वो मुक्ति का आनंद ले, वो जीवन मुक्ति का आनंद ले। उसे लोभ है, उस लोभ में वो सत्संग कर रहा है, उस लोभ के कारण वो प्रवचन दे रहा है, उस लोभ में वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उस लोभ में वो लोगों को कह रहा है तुम और लोगों को लाओ। लोभी है वो। और उसी प्रकार का शिष्य भी लालची कि इनके पास जाऊं मोक्ष मिल जाए, इनकी बात सुनो मुक्ति मिल जाए। वो लालच लेकर के आता है मुक्ति और मोक्ष का। तब दोनों का संयोग, केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट मोक्ष। आध्यात्मिक लोभी गुरु, आध्यात्मिक लालची शिष्य तो संभव है। और जब लोभी गुरु है और लालची शिष्य है तब उसे 7 दिनों का इंतजार की भी आवश्यकता नहीं। अष्टावक्र और जनक, उन्होंने तो 7 दिन बिताए नहीं। अष्टावक्र ऋषि कहते गए, जनक सुनते गए, उतारते गए, ग्रहण करते गए। अष्टावक्र ने कहना बंद किया, जनक उस अवस्था को प्राप्त कर गए, उसी पल मुक्त हो गए। गुरु ने कहा, शिष्य ने ग्रहण किया, बात खत्म। यहाँ कोई झांकियाँ दिखाने की, कोई गाना भजन करने की, किसी को मनोरंजन करने की, एंटरटेनमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वैसे सुखदेव जी ने बेचारे ने कभी भागवत को एंटरटेनिंग किया ही नहीं, वो तो हम कर रहे हैं आजकल। झांकियाँ सुखदेव जी ने दिखाई ही नहीं कभी। उन दिनों में तो ये सब होता ही नहीं था। प्योर नॉलेज, प्योर भागवत। भागवत में 2 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 2 चीज़ों का समावेश ही मुक्ति को जन्म देता है। ये भागवत में गूढ़ रहस्य है भागवत का। और जिसने उस भागवत को सुना और इन 2 चीज़ों को ग्रहण किया तो मुक्त हो सकता है, और इन 2 चीज़ों को ग्रहण नहीं किया तो हजारों जन्मों में भी भागवत हजारों बार सुन ले, वो मुक्त नहीं होगा। मुक्त इसलिए नहीं हो रहा है कि वो संसार की बेड़ियों से इतना जकड़ा हुआ है कि उन 2 चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है वो। मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक
राजा था, उसने भी सुन रखा था कि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी और मुक्त हो गया। तो उसने कथावाचक को बुलाया, उसने कहा कि मुझे भागवत सुनाइए। अगले दिन से भागवत का कार्यक्रम चला। राजमहल में राजा ने भागवत सुनी, कथावाचक ने भागवत सुनाई, बहुत अच्छी भागवत सुनाई। उन दिनों के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक, इतनी मिठास, सारे के सारे भागवत के प्रसंग, भगवान के जन्म से लेकर के उनकी लीलाएं, उसमें प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार, ये अवतार, वो अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, सब कथाएं हुई। 7 दिन तक चली। 8वें दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा कि तुमने बहुत अच्छी भागवत कथा सुनाई, मन लगा करके सुनाई। मैंने मन लगा करके सुनी भी। तुमने अच्छी तरह से सुनाई, मुझे अच्छा भी लगा, परंतु मैं उस मोक्ष का अनुभव अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जब परीक्षित 7वें दिन भागवत के समाप्त होते ही मुक्त हो गया, मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? 7वें दिन के पश्चात भी अभी भी मेरे मन में राज्य के बारे में, धन के बारे में, खजाने के बारे में, खजाने को कैसे बढ़ाऊं, आसपास के क्षेत्र को कैसे बढ़ाऊं, मैं एक राजा से सम्राट कैसे बनूं, ये मेरे मन में चल रहा है अभी भी। उसका अर्थ है कि मैं मुक्त नहीं हुआ। पटरानियों में मेरा मन जाता है, मेरे युवराज में मन जाता है, अभी भी जा रहा है। मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? मुक्ति का अर्थ है इन सब से मुझे छुटकारा मिल जाना चाहिए। मेरे मन में न राजकाज की बातें, न खजाने की, न धन दौलत की, न जेवर की, न पटरानियों की, न और किसी बात का मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। उसी को तो मुक्ति कहते हैं। मैं उनसे मुक्त हुआ ही नहीं, और उनसे मुक्त नहीं हुआ तो मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूंगा? अब ये बेचारा कांपने लग गया। उसने कहा, राजा जी, मैंने तो मेरा कार्य सही तरीके से किया। राजा ने कहा कि मुझे इसका उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए कि मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ। राजा परीक्षित मुक्त हुआ तो मैं क्यों नहीं हुआ? उसने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, मुझे भी पता नहीं। मैंने तो दिल से कथा वाचन किया है। तो अगले दिन गुरु आए। राजा ने गुरु से प्रश्न किया कि 7 दिन की भागवत इन्होंने बहुत अच्छी कथा वाचक हैं, बहुत अच्छी कथा इन्होंने बांची, मैंने भी दिल लगा करके सुनी, लेकिन मैं मुक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी संसारिक विषय मेरे मन में चल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, परंतु संसारिक विषय के विचार अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। उसका अर्थ है कि मैं मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तब गुरुजी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे राजा बना दीजिए, मैं उत्तर दूंगा आपको। राजा ने कहा कि ठीक है, कुछ देर के लिए आप राजा बना दिए जाते हो, आपको सारा अधिकार है, सारे पावर्स हैं राजा के। तब गुरु ने राजा से कहा कि आप नीचे आ जाइए, अब तो आप साधारण व्यक्ति है। और गुरु सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने सैनिकों से कहा कि राजा को रस्सियों से बांध दो। राजा को रस्सियों से बांध दिया गया। फिर कहा कि इस कथावाचक को भी रस्सियों से बांध दो। कथावाचक को भी रस्सियों से बांध दिया गया। गुरु ने राजा से कहा कि इस कथावाचक की रस्सी खोलिए आप। राजा तो ऐसे पूरा बंधा हुआ था। उसने कहा कि मैं कैसे रस्सी खोलूँ, मेरा तो शरीर, हाथ, पांव सब बंधे हुए हैं, मैं कैसे खोलूँ? तब गुरु ने कथावाचक से कहा कि तुम राजा की रस्सी खोलो। उसने कहा मैं भी तो बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोलूँ? गुरु ने राजा से कहा कि
आपके प्रश्न का उत्तर यही है, एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को नहीं खोल सकता है। यहाँ कथावाचक भी बंधा हुआ और कथा को श्रवण करने वाला भी बंधा हुआ, दोनों बंधे हुए, ये नहीं खोल सकते। इसमें से एक भी अगर मुक्त है तो दूसरे को खोल सकता है। तो जो कथावाचक बंधे हुए हैं, जो स्वयं बंधे हुए हैं, जो संसार से बंधे हुए हैं, जो मान सम्मान से बंधे हुए हैं, जो धन दौलत से बंधे हुए हैं, जो कथा करने से पहले कहेंगे कि 11 लाख रुपए भेजो फिर हम आएंगे, बड़ा नाम होगा तो कहेंगे 21 लाख रुपए भेजो, और बड़ा होगा तो 51 लाख रुपए भेजो, और देने वाला भी देता है कि बड़े नाम वाले को बुलाओ, उसकी इज्जत का सवाल। वो बंधा हुआ, बुलाने वाला बंधा हुआ, फिर जो सुनने आए वो भी सब बंधे हुए, तो कहीं पर कोई मुक्ति मोक्ष का कोई आयोजन प्रयोजन संभव ही नहीं होता है। वरना भागवत में ऐसे ऐसे रहस्य हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं भागवत में, जिनको सुनते ही श्रावक उसी पल मुक्ति का एहसास कर ले, 7वें दिन तक उसको इंतजार भी न करना पड़े। दो बहुत खास विषय हैं भागवत में, जिन पर ध्यान टिक जाए तो मुक्त हो जाए, और उन पर ध्यान न टिकने पर वो पूरी कथा भी सुन ले परंतु मुक्त ना हो। किसी ने पूछा था, नारद जी ने ही पूछा था सनत कुमार को, कि सब लोग कथा सुन करके मुक्त क्यों नहीं होते हैं? भागवत कथा इतनी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, फिर भी लोग मुक्त क्यों नहीं होते हैं? तब ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार एक आम का पेड़ होता है, उसमें उस पेड़ की जड़ से लेकर के आम तक उस आम का रस होता है, उसका सार होता है, जड़ से लेकर के उस तने में लेकर के उसके डालियों में, पत्तों में और आम में, जो आम में सार है वो जड़ में भी है। परंतु तुम जड़ को खाओ, आम का स्वाद आएगा। पेड़ को खा लो, डालियों को खा लो, आम के पेड़ के पत्तों को खा लो, क्यों स्वाद नहीं आ रहा है? आम का पेड़ है, सारा का सारा पेड़ ही आम का है। फिर उस पेड़ में, जड़ में आम का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये जड़ में, तने में, डालियों में, पत्तों में उसका सार होते हुए भी इस पेड़ का जो फल है उसको खाने पर ही उस आम का स्वाद आएगा। उसी प्रकार सारी भागवत को सुन भी लोगे तब भी उसका जो फल है उसको अगर नहीं चखोगे तो मुक्ति का एहसास नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को भागवत सुनाने के बदले भागवत के विरुद्ध बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऑपोजिशन पार्टी वाला हूँ, परंतु वो इसलिए कि आप इस गलतफहमी में न रहें। वो केवल इसलिए क्योंकि मैं भी लोभी हूँ, लालची भी हूँ। लोभी और लालची इसलिए कि आप जो यहाँ आ गए, मैं चाहता हूँ कि यहीं आपका कल्याण हो जाए, यहीं समाप्त हो जाए, आपकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाए, यहाँ के बाद में कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इतना लालची हूँ कि मेरा कस्टमर एक बार अंदर आ गया वापस नहीं जाए। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो वो दिखता है, सर ये ले लो, ये ले लो, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 1 for 1 फ्री। कहीं ना कहीं वो लालच क्रिएट कर रहा है।
तो मेरा लालच भी यही है कि एक बार कस्टमर आ गया उसे छोड़ो मत, क्योंकि छूट जाएगा फिर पता नहीं कहाँ जा करके फंस जाएगा। भागवत का जो सार है, आम के पेड़ का जो आम में सार है, ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार सारे गन्ने में गुड़ का रस भी है, गुड़ का सार भी है, मिठास है, परंतु उसके छिलके खाओगे तो वो मिठास नहीं आएगी। उस छिलके में भी उस मिठास का सार है, परंतु वो मिठास नहीं आएगी। अंदर गन्ने में भी है, परंतु वो बात नहीं आएगी जो गन्ने का रस निकाल कर उसको जमा कर सेटल करके फिर उसका गुड़ बनाकर जब खाओगे, वो बात गन्ने को खाने में नहीं आएगी। इसी प्रकार किसी भी शास्त्र को पढ़ने में, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, जब तक उसके फल रूप फल को नहीं खाएंगे, उसके परिणाम रूप फल को नहीं खाएंगे, उसके सार रूप फल को नहीं खाएंगे। जिस प्रकार दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आएगा, इन स्पाइट की सारे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, परंतु मक्खन का स्वाद नहीं आता है। मक्खन के रहते हुए भी मक्खन का स्वाद नहीं आता है। जब तक दूध से मक्खन को अलग नहीं कर दो, तब तक मक्खन का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार इन शास्त्रों से, इन शास्त्रों में जो ज्ञान है, जो सारे शास्त्र में है, और जो भक्ति है वो सारे शास्त्र में है, उन दोनों को अलग नहीं कर लोगे। सारे शास्त्र में ज्ञान है, भक्ति भी है। भक्ति का अर्थ है भाव। जब तक इन दोनों को शास्त्र से अलग नहीं कर लोगे, मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे, मुक्ति का एहसास नहीं कर पाओगे। और इनको जैसे ही अलग कर लिया, मुक्त हो गए। स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, मुक्त हो गए। उसका एहसास हो गया, अनुभव हो गया, ग्रहण कर लिया, मुक्त हो गए। और सारे सारे शास्त्रों का, चारों वेदों का, सारी भागवत का, गीता का सार 2 वाक्य में आपको दिया जा सकता है। अगर मुक्ति की इच्छा हो तो यहीं हो जाओगे। और यहाँ नहीं हुए, उन 2 वाक्यों में मुक्त नहीं हुए, उन 2 वाक्यों को सुनकर के एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, तो कभी भी नहीं होगा। मैं तो आपको यहीं दे देता हूँ, मुक्त हो जाओ, फिर चलते हैं पार्टी वार्टी सेलिब्रेट करते हैं, काम खत्म। ये रोज़ रोज़ का सत्संग, रोज़ रोज़ अलग अलग हॉल में जाओ, रोज़ रोज़ ये साउंड सिस्टम लगाओ, रोज़ रोज़ ये शूटिंग करो। क्यों, मैं भी थोड़ा हठी योगी हूँ। टाइम तो आप लोग लगा रहे हो। आज अगर आप सब यहाँ मुक्त हो जाओ तो कल से सत्संग बंद, फिर केवल सेलिब्रेशंस मिलेंगे, सेलिब्रेट करने मिलेंगे। 2 वाक्यों में मुक्ति है। सारी भागवत को नारद जी ने, आपको पता होगा जिन्होंने भागवत सुनी है, सारी भागवत का सारांश नारद जी ने एक बार 4 श्लोक में भागवत सुना दी थी किसी को। केवल 4 श्लोक में सारी भागवत का सार। वो थोड़े बेटर थे, मॉडर्न थे, मैं उनसे और मॉडर्न हूँ। मैंने कहा 4 श्लोक भी कौन सुनाएगा, वो भी संस्कृत को याद रखो, संस्कृत सुनाओ। अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक किसी को संस्कृत नहीं आए, धड़ाधड़ संस्कृत ना बोले, इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है। लगता है कि नहीं, ये अभी तक पहुंचे हुए नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि चलो हम संस्कृत नहीं, कम से कम 2 वाक्य तो याद रख सकते हैं। उन्होंने 4 श्लोक में सारी भागवत सुना दी, उसका सारा सार सुना दिया। मैं आपको 2 वाक्य में सारी भागवत का सार सुना देता हूँ। सुनाऊं? लेकिन प्रॉब्लम वही है, सुन करके फिर बाहर जाते ही वापस बंधन में बन जाओगे। यहाँ मुक्त अनुभव करोगे, लेकिन बाहर जाने के पश्चात फिर वही हो जाओगे। ओम तत् सत। तत् का अर्थ है
वो, तत् वो, ओम तत् सत। सृष्टि में केवल वो एक ही सत्य है, वो ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। ओम तत् सत। सत्य क्या है? वो ब्रह्म। उसे किसी भी नाम से कहा जा सकता है, चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, किसी भी नाम से कहिए, उसे तत् कहा गया है। ओम तत् सत, कि वो एक ही है सृष्टि में जो सत्य है। उसके अतिरिक्त अगर कुछ है तो वो असत है। अब उसके अतिरिक्त और कुछ है तो असत है। यहां पर फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं संसार असत है, ये दुनिया असत है, ये जो आपके सामने बैठे हैं वो असत है, ये बिल्डिंग असत है, ये सत्य है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो जो असत कह रहे हैं वो भी सत्य है, एक दृष्टिकोण से वो भी सत्य ही कह रहे हैं कि ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर कुछ लोग करते नहीं, एग्जिस्ट तो करता ही है, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो इसको हम कैसे नकारें, कैसे नेगेट करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है? तो एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो ओम तत्सत में सत केवल वो ही एक है। कुछ लोग उसे ऐसे मानते हैं कि वो निराकार, नित्य, सर्वव्यापक चेतना सत्य है, बाकी सब असत है। और जो ज्ञानी होता है, जो एनलाइटेंड होता है, वो कहता है कि तत्सत ही है, ओम तत्सत, वो एक ही सत्य है, परंतु वो सत्य निराकार भी है और वही सत्य आकार भी है। निराकार भी है, आकार भी है। जहाँ कुछ है वहीं वो सत्य है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी वो सत्य है। कुछ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी वही सत्य है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर भी वही सत्य है। उस सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जब सर्वव्यापक हो गया। यहाँ अज्ञानता देखिए, कथावाचक भी कहता है कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, और फिर कहता है ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है कि सर्वव्यापक, कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो नहीं। फिर कहते हैं कि ये सब असत है, ये सत्य नहीं है। जब वो ओमनी प्रेजेंट है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो नहीं, फिर ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? और जब ये इतना बड़ा 6 फीट का नहीं था, जब कितना था? 1 मिलीमीटर का था। 1 मिलीमीटर का था, उस स्थान में वो ब्रह्म था। वो 1 मिलीमीटर का भी नहीं था, तभी भी वहाँ ब्रह्म था। हम जब पैदा हुए, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में कुछ नहीं था। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ ब्रह्म होता है, जहाँ कुछ होता है वहाँ भी ब्रह्म होता है, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी ब्रह्म ही था। फिर एक अंडे के रूप में हम वहाँ पर माँ के गर्भ में स्थापित किए गए। तो वहाँ जो ब्रह्म था, निराकार रिक्त स्थान था, उसमें एक अंडे ने अपना स्थान ले लिया। अब वो वहाँ से बड़ा होता गया, तो उसने जितना बड़ा होता चला गया, उतना उतना वो ब्रह्म को अपने अंदर लेता चला गया। और बाहर आया, दुनिया में 6 फीट का हो गया, तो उसने 6 फीट के ब्रह्म को धारण कर लिया। तो उस ब्रह्म से अलग कहाँ हुआ वो? ये जब बिल्डिंग नहीं था तो यहाँ ब्रह्म था, निराकार ब्रह्म था। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई, तो ब्रह्म कोई अंदर ब्रह्म आ गया और जो बाहर ब्रह्म चला गया, और जो दीवार बनी, जो छत बनी, उसके भीतर भी ब्रह्म चला गया। और उसी ब्रह्म के 5 तत्वों से ही ये बिल्डिंग बनी। अब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ वो ब्रह्म है, यहाँ नहीं है? तो एक तत्सत का अर्थ ये भी है कि जहाँ कुछ है वहाँ पर भी वो ब्रह्म है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर भी वो ब्रह्म है। ओम तत्सत। और जब शिष्य गुरु के पास जाकर के पूछता है कि गुरुजी
मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा तत्वमसि। उन्होंने कहा तत्वमसि, तत् वो, त्वम तुम, असि हो। जो ओम तत्सत कहा गया कि वो एक ही सत्य है, तब गुरु ने कहा तत्वमसि, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। और वो मुक्त है, क्योंकि वो तो एटर्नल मुक्त है, वो तो नित्य मुक्त है। उसको तो बंधन में कोई डाला नहीं जा सकता, लाया नहीं जा सकता। उस ब्रह्म को कोई बंधन में डाल सकता है क्या? उस परम चेतना को कोई ब्रह्म बंधन में डाल सकता है क्या? उसको बंधन में डाल ही नहीं सकते हैं। और सत्य वो एक ही है। और तत्वमसि से कहा गया कि तत् वो तुम ही हो। तो जब मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म को बंधन में डाला नहीं जा सकता, तो मैं बंधन में कैसे आया भाई? अगर वो नित्य मुक्त है तो मैं भी नित्य मुक्त हूँ। अगर वो नित्य मुक्त है तो तुम भी नित्य मुक्त हो। तुम कभी बंधन में थे ही नहीं। ये वेदों का सार ही है, तत्वमसि। तत्वमसि वो तुम ही हो, उससे तुम भिन्न हो ही नहीं। और उसको जब बंधन में नहीं डाला जा सकता, तब तुम्हें बंधन में कैसे डाला जा सकता है? तुम सदा सर्वदा से मुक्त ही हो। इतना भी कोई ग्रहण कर ले, इतना उतार ले, आप यहीं बैठे बैठे मुक्ति का आनंद ले लोगे। न कोई कर्मों का बंधन, न कोई संचित कर्म, न कोई पूर्व जन्मों के कर्म, न कोई आगे क्रियमाण कर्म होने वाले हैं। हर पल उस मुक्ति का आनंद। इस ज्ञान को अगर ग्रहण कर लो तो आप ज्ञानी हो जाओगे और उस भाव को उत्पन्न कर लोगे, उस मुक्ति के भाव को उत्पन्न कर लोगे, तो आप भक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर ज्ञान का और भक्ति का समावेश हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान का समावेश, कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति एंड ज्ञाना, द रिजल्ट इज लिबरेशन, द रिजल्ट इज एनलाइटनमेंट। मुक्त हो गए। भागवत इतना ही है, भागवत का सार इतना ही है, क्योंकि ये जो कहा गया है ये भी भगवान ने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ, वैसे मैंने भी कहा है या मैंने ही कहा है, क्योंकि मुझसे अलग भगवान है कहाँ। अगर फिर मैं कह दूं कि ये भगवान ने कहा मैंने नहीं कहा, तो फिर मैं अलग, अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और ये मैंने कहा मतलब अर्थ उसका ये भी है कि तुमने भी वही कहा है, क्योंकि तुम भी तो उससे अलग नहीं हो। वो मैंने भी कहा है, तुमने भी कहा है, मुझे याद आ गया, तुमको याद नहीं आया, इतना ही अंतर है। हर सत्संग में हर गुरु का एक ही कार्य होता है कि इसे वो बात याद दिलाओ जो ये भूल चुका है। कहीं से लाना नहीं है कोई अपने स्वरूप को, मुक्ति को, मोक्ष को कहीं से लाने की चीज़ ही नहीं है। वो तो आप स्वयं हो, और जिस बात को भूल चुके हो उसी बात को याद दिलानी है। मैंने एक बार कहा था कि जैसे एक आदमी, मुझे पता है कि वो बॉम्बे का बहुत बड़ा पैसे वाला था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन था। एक बार अपने परिवार वालों के साथ में घूमने गया कश्मीर, और घूमते घूमते कहीं पहाड़ियों पर चले गए। उसका पैर फिसला, वो नीचे खाई में गिर गया। लुढ़कते 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 खाई में बहुत नीचे चला गया, मार लगी, बेहोश हो गया। परिवार वालों ने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, 2, 3, 4 दिन तक कहीं नहीं मिला। न उसकी बॉडी मिली, न कोई उसका कोई
कहीं ट्रेसेस नहीं मिले उसके। आखिर में परिवार वाले चले गए, वहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। वो उठाना हो गया उसका, 12वां 13वां सब हो गया, पिंडदान हो गया, सब स्वर्गवासी हो गया। कई दिन बेहोश रहने के पश्चात उसे होश आया। वो मरा नहीं था, सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। कई दिनों के पश्चात होश आया, उठा, यहाँ वहाँ देखा, बाल उसके पूरे गंदे हो गए, चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए थे। बड़ी मुश्किल से पेड़ों को पकड़ता हुआ थोड़ा ऊपर चढ़ा, चिल्लाया, आवाज़ दी, रोड तक आया। किसी ने उसे देखा, हालत ख़राब थी, वो उसे ले गया, शहर में ले गया। शहर में उसका इलाज करवाया अस्पताल में। उसको पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो? उसे कोई याद नहीं, उसकी मेमोरी पूरी लॉस्ट हो गई थी, याददाश्त चली गई। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट, उसे कोई याद नहीं कि वो कौन है, नाम भी याद नहीं, कहाँ रहता है, किसका पति है, बच्चे कौन है, माँ बाप कौन है, कुछ भी पता नहीं उसे, ब्लैंक। तो जिसने उसकी सहायता की, उसकी ट्रीटमेंट करवाई, उसको कहीं किसी अनाथ आश्रय जैसे ओल्ड एज होम, इस प्रकार के कोई होम थे, तो वहाँ पर वो छोड़ करके चला गया। थोड़े दिन वहाँ रहा, वहाँ से फिर वो बाहर आया, शहर में घूमता रहा। अब रोज़ खाने के लिए तो कुछ चाहिए, परंतु उसकी तो मेमोरी पूरी लॉस हो गई, उसे पता ही नहीं कि वो कौन है, इंटेलिजेंस नहीं उसकी। उसकी हालत देख करके कोई उसे भीख दे देता था, दिन भर की भीख से वो अपना शाम को खाना खाता था। धीरे धीरे किसी मंदिर में बैठने लग गया, वहाँ भीख मिलने लग गई, अपना गुजारा करने लग गया। 3-4 साल बीत गए इस प्रकार से। 3-4 साल के पश्चात उसका एक मित्र वहाँ घूमने आया था, कश्मीर। वो कश्मीर घूम घाम करके उस मंदिर में गया, वहाँ पर वो दर्शन किया और वापस आते आते वो भिखारियों को पैसा दे रहा था, दान दे रहा था। इतने में इसकी नज़र उस पर पड़ी, उसे जाना पहचाना चेहरा लगा। उसने उससे पूछा जा करके कि तुम कौन हो? उसको तो याद नहीं, उसको और किसी ने कोई नाम दे दिया था, तो उसने कहा कि मैं ये हूँ। बोला नहीं, ये नहीं है, तुम और कोई हो, तुम वहाँ रहते थे, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो इसको बहुत क्लैरिफाई हो गया कि ये वही है, उसका दोस्त जो बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उसे वो अपने साथ लेकर के आया, उसके घर ले गया, बहुत बड़ा घर बॉम्बे में। घर वाले सब पहचान गए उसको, इसकी याददाश्त तो आई नहीं। तो उसे रोज़ उसके बेडरूम में ले जाते थे, उसकी ऑफिस लेकर के जाते थे, उसके ऑफिस के स्टाफ से मिलाते थे उसको उसके पुराने एल्बम दिखाते थे, शादी के समय की, उसके पहले की, कॉलेज के दिनों की, फिर बच्चे हुए उनकी। धीरे धीरे उसको इंस्टेंसेस याद कराते थे कि तुमको याद है एक बार वहाँ गए थे, ऐसा हुआ था, उस टाइम ऐसा हुआ था, तुमने एक फैक्ट्री लगाई थी, तुमने ऐसा किया था, तुम एक बार गिर गए थे। रोज़ किसी न किसी प्रकार से उसको याद दिलाया जाता था। धीरे 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 उसको एक एक कर करके याद आने लग गया। और एक दिन उसे अपनी लाइफ पूरी याद आ गई, मेमोरी वापस आ गई इनके एफर्ट से। 3-4 साल जो बहुत पैसे वाला इंसान, राजा महाराजा के जैसे रहने वाला, 3-4 साल भिखारी के जैसे रहा, और याददाश्त आने के पश्चात फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में राजा महाराजा के जैसे हो गया। ये सब हमारी कहानी है। हम जब ओरिजिनली परमात्मा से उत्पन्न हुए थे, जब जीवात्मा के रूप में उत्पन्न हुए, हम भी राजा महाराजा जैसे थे, हम परिपूर्ण थे,
हर प्रकार से सुखी थे। सृष्टि की सारी शक्तियां जो ईश्वर तत्व में होती है वो हम में भी थी। किसी भी वस्तु की रचना करने की, उसकी संचालन की, उसके विनाश की सारी शक्तियां, हम हर प्रकार से परिपूर्ण, हर पल उस आनंद में रहते थे। इस धरती पर आए, हमने शरीर धारण किया, कहीं घूमने गए, एक अच्छी लड़की देखी, खाई में गिर गए। लेडीज ने अच्छी ज्वेलरी देखी, खाई में गिर गए। फिर शादी हो गई, सास आ गई, बच्चे पैदा हो गए, खाई में गिरते चले गए। दुकान लगा ली, पैसा कमाना शुरू किया, और खाई में गिरते चले गए, लुढ़कते चले गए। धीरे 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 खाई में गिरते गिरते चोटें लगती गई, पुरानी यादाश्त चली गई और राजा से भिखारी हो गए। अब संसार में भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। अपने आप को दीन, अपने आप को दुखी, अपने आप को बंधन में, अपनी ओरिजिनल स्टेट भूल करके, कुछ भी याद नहीं। चोटें लगी हुई है सबके मन पर, सबके दिल पर चोटें लगी हुई है। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। खाई में गिरने का अर्थ, चोटें लगने का अर्थ यही, मेरे साथ नुकसान हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अभी ये ऐसे कर रहे हैं, अभी वैसे कर रहे हैं, अभी भी चोटें लगती जा रही है, खाई से बाहर निकले ही नहीं। तो हमारी भी यादाश्त, हमारी मेमोरी पूरी ब्लैंक, डिलीटेड, लॉस्ट। सत्संग में एक गुरु यही काम करता है। हर सत्संग में आपको आपके पुराने एल्बम दिखाता है कि देखो तुम क्या थे। पुराने घर दिखाता है, तुम्हारा घर इतना बड़ा था, विशाल, अनंत, सारी सृष्टि ब्रह्मांड जितना घर तुम्हारा था। तुम शुद्ध चेतन स्वरूप थे, तुम्हारे भीतर शक्तियों की भरपूर भरमार, सिद्धियां, शक्तियां सब तुम्हारे अंदर। स्वयं तुम परमात्मा, स्वयं तुम ब्रह्म, तुम्ही से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हर अलग अलग तरीके से, एंगल से, हर सत्संग में गुरु हमारी उस भूली हुई मेमोरी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसे ही सत्संग कहते हैं। सत्संग में केवल यही काम होता है कि उसे पुराने एल्बम दिखाए जाएं, उन लोगों से मिलाए जाएं जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। देखो इनसे मिलो, ये भी एनलाइटेंड, ये अपने आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, तुम भूल चुके हो, तुम भी वही हो जो ये हैं, जो मैं हूँ। इनसे मिलो, इन्होंने भी उसका आनंद लिया है, मुक्ति का आनंद लिया है, इन्होंने मोक्ष का आनंद लिया है। इनसे मिलो, इनसे बात करो। ये भी भूले हुए थे, इनको याद दिलाया गया और इनको याद आ गया कि ये कौन है। अब ये भिखारी से वापस सम्राट हो गए ब्रह्मांड के। तो तुम्हारे पुराने रिश्तेदारों से मिलाया जा रहा है, यहाँ पर पुरानी एल्बम दिखाई जा रही है, उन स्थानों में ले जाया जा रहा है जो तीर्थ स्थान है, कभी घूमने वाले स्थान है, कभी कुछ है, कभी आकाश मार्ग से, कभी और किसी मार्ग से। हर प्रकार से किसी न किसी रूप से गुरु का एक ही कार्य है कि भूली हुई मेमोरी को याद दिलाया जाए। और जिस दिन पूर्ण रूप से आपको अपनी मेमोरी वापस रिट्रीव हो जाएगी, उस दिन आप पुनः एक संसारिक से एक ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। एक शरीरधारी से एक आत्माधारी बन जाओगे, एक आत्माधारी से एक परमात्माधारी बन जाओगे। एक संकीर्ण शरीर भाव से अनंत विशाल ब्रह्म भाव में स्थित हो जाओगे। ये केवल उस मेमोरी की रिट्रीवल से ही हो जाएगा, और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। कई लोग भक्ति को केवल कुछ भजन गाना या कीर्तन गाना कहते हैं।
अभी राजश्री से सुन लीजिए कि ये भजन होता क्या है, भजन कहा किसे जाता है। हमने शायद अभी तक भजन कहते किसे हैं हमने वो भी नहीं जाना है। गा रहे हैं कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई कीर्तन गा रहे हैं, परंतु भजन होता क्या है। अभी जो भजन गाएगी उसके बोल पर ध्यान दीजिए कि भजन किसे कहते हैं। मन की तरंग जान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई बुरा भला कहे, कर देना तू क्षमा। कोई बुरा भला कहे, कर देना तू क्षमा। वाणी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। मन में जरा विचार लो, बस हो गया भजन। मन में जरा विचार लो, बस हो गया भजन। इसे भजन कहते हैं। जब ये मन में विचार उत्पन्न कर लोगे कि मैं कहाँ से आया था और कहाँ जाना है, हो गया भजन। इस चिंतन को ही, इस विचार को ही भजन कहते हैं, क्योंकि ये विचार ही उस परमात्मा से आपको जोड़ेगा। और इस चिंतन मनन में आपको अंत में जाकर के उस परमात्मा तत्व से मिलना ही होगा कि मैं वहाँ से आया था और वहाँ जाना है। हो गया भजन आपका, होगी भक्ति। अनमोल ब्रह्मानंद है जो चाहिए सदा। अनमोल ब्रह्मानंद है जो चाहिए सदा। घट घट में वो निहार लो, बस हो गया भजन। घट घट में वो निहार लो, बस हो गया भजन। ये महल माड़ियाँ ना तेरे साथ जाएगी। ये महल माड़ियाँ ना तेरे साथ जाएगी। गुरुवर की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। सद्गुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग जान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। गुरुवर की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। आज भजन का अर्थ समझ में आया।
मन की तरंग को जान लो, वाणी को सुधार लो। वाणी ऐसी बोलो कि किसी को दुख न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे। वाणी ऐसी बोलो कि सभी को सुख ही सुख प्राप्त हो। ये चिंतन कर लो कि कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा। हो गया भजन। ये भजन है। खाली कोई भजन गाने से भजन नहीं होता है। और इस भाव में आप उससे एकजुट हो जाते हो। आपका योग उस परमात्मा के साथ में इस भाव में हो जाता है। उससे अधिक भजन कुछ नहीं हो सकता है। ये है भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति भाव। ज्ञान और भक्ति का समावेश इसे कहते हैं कि उस भजन में या किसी भी विषय में ज्ञान का सार और उसका भाव दोनों जब समावेश हो जाता है तो हमारा कल्याण होता है। अक्सर गोपियों को लोग कहते हैं कि वो खाली प्रेम की दीवानी थी। अक्सर ऐसा ही माना जाता है कि वो प्रेम की दीवानी थी। बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो केवल प्रेम की दीवानी नहीं थी, वो पूर्ण ज्ञानी थी और प्रेम की दीवानी थी। ज्ञान और भक्ति का समावेश राधा और गोपियों में था, जो और किसी में नहीं था। जो मैंने कहा था कि कृष्ण रुक्मिणी के लिए भी वही कृष्ण थे, राधा के लिए भी वही कृष्ण थे। रुक्मिणी मुक्त क्यों नहीं हुई और राधा मुक्त क्यों हुई? अगर केवल हम तो भागवत सुनने की बात कर रहे हैं कि भागवत सुनने पर मुक्त हो जाता है कोई, भागवत सुनने पर मोक्ष हो जाता है। यहाँ तो भगवान कृष्ण साक्षात किसी के पति भी हैं। कई पटरानियाँ हैं उनकी, उनके पति हैं वो पटरानियाँ तो मुक्त हुई नहीं। और राधा न उनकी पत्नी न उनकी पटरानी मुक्त हो गई। केवल भागवत सुनने से मुक्त कैसे हो जाओगे? भगवान के सामने साक्षात भगवान के आसपास 24 घंटे रहते हुए भी कोई मुक्त नहीं हो सके, ये भी संभव है। जितना दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया उतना के उतना दर्शन दुर्योधन को भी दिया। दुर्योधन मुक्त नहीं हुआ। जब कहा जाता है कि केवल भागवत सुनने से मुक्ति हो सकती है तो भगवान के साक्षात्कार से तो मुक्ति स्वतः ही हो जानी चाहिए। वहाँ भी मुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर सीक्रेट ये है कि हमें चाहे भगवान का साक्षात्कार हो या भागवत 7 दिन की सुने, जब तक उसका ज्ञान और उसकी भक्ति दोनों हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए, दोनों जब तक हमारे भीतर न उतर जाए, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। गोपियों में ये दोनों उतरा हुआ था। और कृष्ण की रानियां पटरानियां बड़ी जलती थी गोपियों से। हर पत्नी जलती है पति के गर्लफ्रेंड से, क्योंकि कृष्ण तो सदा गोपियों की बात करते हैं, राधा की बात करते हैं। तो ये रुक्मिणी, सत्यभामा, ये पटरानियाँ, इनको बड़ी जलन होती थी कि हम में ऐसी क्या बात नहीं है जो गोपियों में है, जो राधा में, हम में ऐसी क्या बात नहीं है। हम उनसे अधिक सुंदर है, हर तरह से परिपूर्ण है, हम सेवा करते हैं कृष्ण की, हर आज्ञा का पालन करते हैं, 24 घंटे इनके आसपास, इनकी प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। फिर भी ये कृष्ण सदा गोपियों की बात करते हैं, राधा की बात करते हैं। ये इन रुक्मिणी पटरानियों के मन में जब थोड़ा ज़्यादा चलने लग गया तो कृष्ण को तो पता चल जाता है कि इनकी मन की दुविधा क्या है। जो इन्होंने कहा कि मन के तार को समझ लो, तो समझ गए मन के तार को, इनके मन में क्या चल रहा है, कि उनको ईर्ष्या हो रही है गोपियों से, रुक्मिणी को, दूसरी पटरानियों को राधा से ईर्ष्या हो रही है। तो एक बार कृष्ण ने अपने पेट की बीमारी का बहाना किया कि बड़ा पेट दुख रहा है, पेट की
बड़ी बीमारी लगी है। और उन्होंने क्रिएट भी किया, क्योंकि पता है कि जैसे ही कहेंगे कि मैं बीमार हूँ तो वैद्य को बुलाएंगे, वैद्य आके नब्ज़ देखेगा, तो नब्ज़ भी तो उल्टी सीधी चलनी चाहिए। तो उन्होंने पेट की बीमारी की रचना रच ली, क्रिएट कर ली। बड़ा पेट दुखने लग गया उनका। रुक्मिणी आई, दूसरी पटरानियाँ आई, सबकी जो जो समझ में आया उन्होंने कहा कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, ये सब कुछ ले लीजिए, ये खा लीजिए, वो कर लीजिए, या भूखे रहिए। 2-4 दिन उन्होंने ट्राई किया, घरेलू इलाज, कुछ भी नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि वो पतंजलि का पेट दर्द की दवा है, वो ले लीजिए, च्यवनप्राश ले लीजिए, आंवले का जूस ले लीजिए, लौकी का जूस पी लीजिए। बेचारों का पेट का दर्द बढ़ता गया, क्योंकि उल्टे सीधे इलाज करने से ऐसा ही होता है। वो यहाँ पर भी कई लोग हैं उल्टे सीधे इलाज बहुत करते हैं। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य भी आया, उसने कहा कि बीमारी तो है। उसने दवा दी, वो दवा भी काम नहीं करी। तब नारद जी आए उस समय। तो नारद जी को कृष्ण ने कहा कि, नारद जी ने पूछा कृष्ण से कि आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी, ये तो आपको ही पता है, और तो कोई सक्षम है नहीं इस बीमारी को दूर करने में, आप ही उपाय बताए। तब कृष्ण ने कहा कि जो दवा दी है वैद्य ने, वो मेरे जो भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिनमें मुझ पर अटूट विश्वास है, उनके चरणों की धूल के साथ में वो मिला के देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वहाँ पर रुक्मिणी थी, तो नारद जी ने सबसे पहले रुक्मिणी से कहा कि भाई आप ये दे दीजिए आपके चरणों की धूल। बोली नहीं नहीं नहीं, मैं चरणों की धूल कैसे दूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं तो इनकी दासी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। एक दासी अपने चरणों की धूल अपने पति परमेश्वर को दे, इससे बड़ा तो नरक जाने का और कोई मार्ग ही नहीं होता है। मैं नहीं दे सकती, इतना बड़ा पाप, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। सत्यभामा को पूछा गया, दूसरी पटरानियों को पूछा गया, सबने ना कर दिया। बोले नहीं, ये तो घोर पाप हो जाएगा, हमारे चरणों की धूल पति परमेश्वर को कैसे दी जाए। और वहाँ पर जो दूसरे थे, उद्धव था और कई लोग थे, सबसे पूछा गया, किसी ने भी चरणों की धूल देने से इनकार कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है ना कि हमारे चरणों की धूल हम भगवान को दे दें। पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है। तब नारद जी ने पूछा कि क्या किया जाए। तो कृष्ण ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पर गोपियों से मांग करके लाओ। नारद जी वृंदावन गए। जैसे ही पता चला कि नारद जी कृष्ण के वहाँ से आए हैं, मथुरा से आए हैं, सारी गोपियाँ भागी भागी आई नारद जी से मिलने के लिए। कैसे हैं हमारे कृष्ण, कैसे हैं ठाकुर जी, कैसे हैं। राधा भी आ गई। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि उनकी बड़ी तबीयत खराब है, उनका बहुत पेट का दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो सारी की सारी दुखी हो गई, रोने लग गई। उन्होंने कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप तो कुछ कर सकते हो, क्या चाहिए, कैसे ठीक होंगे, समाधान क्या है उसका। उन्होंने कहा समाधान तो बड़ा आसान है परंतु मुश्किल भी है। उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम कुछ कर सकते हैं क्या। बोले हाँ कर सकते हो तुम लोग भी। बोले जल्दी कहिए आपको क्या चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि जो वैद्य ने दवा बताई है वो उनके किसी भक्त, उनसे प्रेम करने वाले की चरणों की धूल के साथ में मिला के देने से वो ठीक हो जाएंगे। बोले इतनी सी बात। सारी गोपियों ने अपने पैर उठे कर दिए, खड़े कर दिए। बोले हमारी धूल ले लीजिए, जितनी चाहिए उतनी धूल ले लीजिए। नारद ने कहा कि क्या कर रहे हो, तुमको डर नहीं लगता क्या, अपने चरणों की धूल कृष्ण को दोगे। तुमको पता नहीं है कि इतना ये बहुत बड़ा पाप का कार्य है, नरक में जाओगे। तो हंसने लग गई। बोले वहाँ कृष्ण बीमार है, हम कृष्ण से दूर हैं,
इससे बड़ा नरक हो ही नहीं सकता। हम पहले ही नरक में थे और आपने उनकी बीमारी की बात कह करके और घोर नरक में हमें डाल दिया है। इससे बड़ा नरक हो भी नहीं सकता है। अगर फिर भी है तो हम कृष्ण के लिए किसी भी प्रकार के नरक, घोर नरक में जाकर के गिरने के लिए तैयार है। आप धूल ले जाइए जल्दी से। कृष्ण भी भाव विभोर हो गए, बोले आपको कोई भय नहीं, कोई पाप का डर नहीं, नरक जाने का भी भय नहीं। तब उन्होंने कहा कि अधासुर और नरकासुर दोनों को कृष्ण ने कभी का मार दिया। दो राक्षस थे जिनको कृष्ण ने मारा था, तो नरक जाने का सवाल ही नहीं है। तब नारद की बात समझ में नहीं है कि बोले अधासुर और नरकासुर को मारने से आप लोग नरक में क्यों नहीं जाओगे। बोले अधासुर, अध का अर्थ है पाप, पाप के द्वारा नरक में जाना उसे अधासुर कहते हैं। वो हमारे भीतर का पाप कृष्ण ने तो कभी का मार दिया। और जो नरक में ले जाएगा असुर, उस असुर को भी, जो नरक में ले जाने वाला असुर होता है, उस असुर को भी, हमारे भीतर के उस असुर को जो नरक में ले जा सकता है, उसे भी कभी का ख़त्म कर दिया, कभी का मार दिया कृष्ण ने। तो इसलिए हम तो नरक जा ही नहीं सकते। ये दो ही तो असुर है नरक ले जाने वाले, और वो दोनों को ही तो कृष्ण ने मार दिया, तो हम तो असुर जा ही नहीं सकते नरक में। आप ले जाइए चरणों की धूल। नारद जी नाचने लग गए, भाव विभोर हो गए, उनकी चरणों की धूल ली, अपना अभिषेक किया चरणों की धूल से। कृष्ण के पास आए, रुक्मिणी को दिया, उस धूल को वैद्य की दवा में मिला करके कृष्ण को दिया गया। कृष्ण एकदम ठीक हो गए। उस दिन रुक्मिणी और दूसरी पटरानियों का अहंकार समाप्त हुआ कि हमसे भी अधिक प्रेम करने वाली गोपियां हैं, जो कृष्ण गोपियों के बारे में बात करते हैं। उस समय नारद जी ने यह भी कहा था, जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण बीमार है और उनके लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए चरणों की धूल चाहिए, और वो धूल लेकर के जा रहे थे, तब उन्होंने गोपियों से पूछा था कि आपको कुछ बुरा नहीं लगता कि आपकी चरणों की धूल ले जा कर के कृष्ण को दे देंगे हम, और कृष्ण वहाँ स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ कृष्ण का भोग उनकी पटरानियाँ करोगी, तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे कुछ करने से किसी का कुछ ठीक हो रहा है। तो नारद जी तो अरे तुम्हें क्या फायदा हुआ, तुम क्यों देना चाह रही हो अपने चरणों की धूल, तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। तब गोपियां हंसने लग गई, बोली नारद जी, वो जो कृष्ण वहाँ पर है वो केवल अपनी मायावी रूप और आकार को लिए हुए हैं, और वहाँ की रानियाँ पटरानियाँ आदि समझती है कि वो कृष्ण है, परंतु कृष्ण तो हमारे भीतर है। हमें तो वो चाहिए ही नहीं। वो तो रोज़ यहाँ रहता है, दिन रात हमारे साथ रहता है, हमारे साथ सोता है, हमारे साथ उठता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ रासलीला करता है। वो तो 24 घंटे हमारे साथ है। उनके तो वो दूर है, वो रुक्मिणी से वो अलग है, हमसे तो अलग है ही नहीं। वो 24 घंटे हमारे साथ में है। हम और कृष्ण दो नहीं है, हम और कृष्ण एक ही है। ये ज्ञान और ये प्रेम जो मेरे भीतर है वो ही है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापकता से बाहर भी है वो मेरे भीतर भी है। हृदय के स्थान में, वो रिक्त स्थान में वो समाया हुआ है। और इस ज्ञान के साथ उसकी भक्ति, उसके प्रेम का भाव उत्पन्न होना ही मुक्ति और मोक्ष का आधार है। ये पूरा गाना ही सुनाएंगे आपको 14 जुलाई को।
एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, भारतीय विद्या भवन में अपना 14 जुलाई को प्रोग्राम है, वहाँ पर इन्होंने जो अंजू जी ने भी याद दिलाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसमें उद्धव जो कृष्ण का चचेरा भाई, पूर्ण ज्ञानी और ज्ञान का अहंकार और अहम भाव भी साथ में, क्योंकि केवल ज्ञान जब होगा तो उसमें अहंकार भी होगा, और कोई भाव नहीं, भाव रिक्त, बिना किसी भावना के, बिना प्रेम के ज्ञान उद्धव में था, और उसके कारण वो पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ था। कृष्ण चाहते थे कि इसमें भक्ति, प्रेम भी इस उद्धव के हृदय में समा जाए, तब ये उद्धव पूर्ण हो जाएगा। अब किसी भी ज्ञानी को ये कहो जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, साक्षात चेतना की बातें धड़ाधड़ करता है, जो भागवत की कथा वाचक होते हैं, उनसे कहो कि आप रमेश जी के पास में जाकर के ज्ञान लो, तो थोड़ी लेगा कोई वो, क्योंकि उसको तो ज्ञान का भंडार है, पंडित है, पूरा शास्त्र कंठस्थ है, पूरे श्लोक धड़ाधड़ बाहर निकलते हैं, वो कैसे आएगा? अपने पास तो नहीं आएगा वो। तो वैसे ही उद्धव अधूरा था, ज्ञान था परंतु प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, और कृष्ण चाहते थे कि वे पूर्ण हो जाए, ज्ञान के साथ भक्ति का समावेश, और उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण को उद्धव को राधा के पास भेजना था। परंतु अगर उद्धव से ये कहा जाए कि राधा से प्रेम सीख करके आओ, भक्ति सीख करके आओ, कोई ज्ञानी नहीं जाएगा। भक्ति ये सब लोग लाज की बातें हैं। उद्धव को भी पता था, वो दिन रात एक ही गाना गाती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार। ये गाना राधा गोपियाँ 24 घंटे गाती थी, उद्धव को भी पता था। अब कृष्ण अगर बोले कि उनके पास जाओ और प्रेम भक्ति क्या है सीख कर के आओ, कभी नहीं जाएगा। कृष्ण ने एक पलटी मारी, सीधा सीधा कहने से वो नहीं जाएगा, उल्टा कहना पड़ेगा, क्योंकि उनको इस उद्धव के अहंकार को मर्डर करना था, मारना था। वो उन्होंने कहा, क्या कहा? सीक्रेट। बाहुबली 2 वो आपको 14 जुलाई को भारतीय विद्या भवन में मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं बहुत लालची हूँ, मैं लोभी भी हूँ, लालची भी हूँ। मेरा लोभ और लालच इतना अधिक है कि शायद कोई संसारिक लोभी और लालची भी मेरे कंपैरिजन में नज़दीक भी नहीं आ पाएगा। परंतु आध्यात्मिक लालची कि लोग आए, बार बार सुने, और उनको मैं जो कश्मीर की घाटियों में गिर करके मेमोरी लॉस्ट हो गई थी उनकी, उनको याद दिलाऊं कि तुम कौन हो। वो मेरा लालच, वो मेरा लोभ। वही लालच बार बार मुझे बाहुबली 2, बाहुबली 3, बाहुबली 4, बाहुबली 5, बाहुबली 100, बाहुबली 1000 बनाने पर मजबूर कर रहा है। ये सारा का सारा प्रसंग, वो उद्धव कैसे जाता है, वहाँ क्या होता है, गोपियाँ, राधा किस प्रकार से उनके साथ बात करती है, फिर लास्ट का सीन मैं आपको नहीं बताऊंगा, अमेजिंग है। 50% लोगों के आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो मुझे कहिएगा। इतना ब्यूटीफुल प्रसंग, इतना ब्यूटीफुल सीन, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम, हर चीज़ है उसमें। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है। सो हमारी नेक्स्ट मूवी रिलीज़ होगी थर्सडे 14 जुलाई को।
इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी 2 मूवीज़ हैं, ज्ञानदीप बताएगी। बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये संडे आश्रम में भी हमने एक प्रोग्राम रखा है। वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर है और फैमिली हार्मनी पर है, क्योंकि हमने जब तक देखा है कि डेली बेसिस पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में हार्मनी न हो, अंडरस्टैंडिंग न हो, और फैमिली में हार्मनी न हो, सबके मन की तरंगें एक जैसी न हो, तब तक वो भजन होता ही नहीं है। वाणी में जब तक सुधार न हो, संयम न हो, तब तक भजन नहीं होता है। तो ये भजन का कार्यक्रम हमने संडे को आश्रम में रखा है। आप सब इनवाइटेड है वहाँ पर। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसे ब्यूटीफुल हो, इम्प्रूव हो, फैमिली हार्मनी कैसे क्रिएट हो, इसके ऊपर एक वर्कशॉप के जैसे सेशन रखा हुआ है। और उसके बाद में फिर थर्सडे भी सेशन है, उसके बाद में 14 जुलाई का प्रोग्राम है। मेरी इच्छा है कि आज से ये फिर से हार्डकोर बात शुरू हुई है, मोक्ष की, मुक्ति की, आत्मा की, परमात्मा की। बीच में थोड़े दिन हम क्वेश्चन आंसर्स में लगे हुए थे, कईयों के शंकाओं का समाधान कर रहे थे। अब मैंने आज से फिर शुरू कर दिया है, आपको पुराने एल्बम दिखाने, आपको याद दिलाने की कोशिश कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। आप सम्राट हो, आप शहंशाह हो, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुच्छ जीव नहीं हो, आप महान जीव हो, पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो। मेरी कोशिश है कि आज से लेकर के 19 जुलाई गुरु पूर्णिमा तक जितने लोगों को याद आ सके याद दिला दूं। फिर ये प्रोजेक्ट बंद करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा प्रोजेक्ट क्या करना है। शुकदेव जी इस सारी भागवत के एक बहुत बड़े कैरेक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माने जाते हैं। आप लोगों ने जो भागवत सुनी है उसमें सुखदेव जी का नाम तो आता ही आता है। महाभारत की रचना करने वाले, वेदों की रचना करने वाले वेद व्यास जी, और कई पुराणों की, शास्त्रों की रचना करने वाले वेद व्यास जी, और श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी। इस ग्रंथ की रचना करने वाले वेद व्यास जी मुक्त नहीं हुए, शुकदेव जी मुक्त हो गए। कभी आपने सोचा है? ग्रंथ की रचना करने वाले, ग्रंथ को लिखने वाले मुक्त नहीं हुए, उनके पुत्र शुकदेव जी मुक्त हो गए। एक बार बहुत वैराग सुखदेव जी को था, वो घर छोड़कर जाने लगे जंगल संन्यास धारण करने के लिए। नग्न रहते थे वो, दिगंबर ही। पीछे पीछे वेद व्यास जी भाग रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। सुखदेव जी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा रुक जा, तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी चिता को आग अग्नि कौन देगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, तू चला जाएगा तो आदि आदि। आपको अगली बार मैं वो शुकदेव जी और व्यास जी के बीच में एक वार्तालाप भी हुई थी, वो सुनाऊंगा अगले थर्सडे, बाहुबली 3। ये बेटा बेटा कर रहे हैं, वो जाते जा रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सुखदेव व्यास जी बड़े चिंतित और जोर से चिल्लाने लगे, बेटा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, तो कुछ जवाब तो दे।
इतने में वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उन्होंने जवाब दिया कि पिताश्री, मैं अब उस आत्मा परमात्मा में स्थित हो गया हूँ। मेरे लिए अब कोई परिवार, कोई संसार, कोई लौकिक कुछ भी नहीं है। मैं उसी के आनंद में, उसी में स्थित हूँ। अब आप अपनी यात्रा कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये पेड़ पौधों ने कहा। सुखदेव जी के मन की बात पेड़ पौधों ने कही। किस लिए कही? सुखदेव जी की स्थिति ऐसी थी कि चर अचर, जीव अजीव में वो एक समान स्थित हो गए थे। अपने आप को उन्होंने पेड़ पौधों में, पत्थर में, पहाड़ों में, नदियों में अपने आप को उन्होंने समा दिया था। सब में वो स्वयं को देखने लग गए थे और उनको भी स्वयं के भीतर देखने लग गए थे। उस स्थिति में स्थित होने पर पेड़ पौधों ने जवाब दिया सुखदेव जी के बिहाफ पर। ये स्थिति होती है मुक्त की। और सुखदेव जी जैसे जैसे आगे जाने लगे तो एक तालाब आया। वहाँ पर कुछ औरतें स्नान कर रही थी, नग्न थी, स्नान कर रही थी। वे सुखदेव जी को देख करके बाहर आई, उन्होंने प्रणाम किया और पीछे से बेटा बेटा आवाज़ सुनी तो पीछे देखे तो व्यास जी आ रहे थे। इतने में भाग करके पेड़ों के पीछे छुप करके कपड़े पहन ली वो। व्यास जी ने देख लिया ये सब कि सुखदेव जी जा रहे थे, तो ये स्त्रियां स्नान करते हुए बाहर आई, उनको प्रणाम करी और मुझे देख करके छुप करके कपड़े पहन ली। तो उन्होंने उनके पास जाकर के कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी के सामने आपको शर्म नहीं आई और मेरे सामने शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी, सुखदेव जी में स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं है। वो समभाव में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ में स्थित है, वो केवल और केवल ब्रह्म भाव में स्थित है। वो स्वयं ब्रह्म है और हम में भी वही ब्रह्म देख रहे हैं। इसलिए हमें कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं था उनके सामने किसी भी अवस्था में आने का। परंतु आप अभी तक उस स्थिति में नहीं आए हो। जिस व्यास जी ने भागवत की रचना रची, वो स्वयं, जिसने उसमें ज्ञान डाला, वो स्वयं उसमें स्थित नहीं थे, परंतु उनका पुत्र सुखदेव उसमें स्थित होकर के मुक्त हो गया था। इस प्रकार की स्थिति होती है मुक्त जीव की स्थिति। वो किसी भी अवस्था में रहो, कहीं पर भी रहो, हर पल अपना कनेक्शन, हर पल उस स्थित प्रज्ञ, हर पल उसी ब्रह्म भाव में, चर अचर में, स्थूल में, सूक्ष्म में, आकार में, निराकार में, हर स्थान में उसी का भाव। ये होता है एक ज्ञानी। और उसका भाव उत्पन्न जब होता रहता है, भक्ति, प्रेम, हर जीव के लिए प्रेम, हर वस्तु के लिए प्रेम, हर पेड़ पौधे के लिए प्रेम, पत्थर के लिए प्रेम, तब दोनों का समावेश ही मुक्ति और मोक्ष माना जाता है। यही आपको भी करना है। ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, और संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। ये ज्ञान और एक प्रेम भाव, भक्ति भाव, अनकंडीशनल लव उस सारी सृष्टि के लिए जो ब्रह्म स्वरूप ही है, इतना ही आपको करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हर पल बनाए रखना है। आपकी साप्ताहिक भागवत समाप्त हो जाती है। तो आज की भागवत हमारी भी यहाँ समाप्त होती है। हाँ, अभी गुरुजी ने कहा कि एनिमेट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पूरे में वही भाव देखना है। मैं जब से बैठी हूँ एक ही एक लेसन बार बार मेरे को यहाँ मिलता जा रहा है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी वो ज्ञान दे रहा है। आप ऊपर फैन की तरफ नज़र कीजिए, इधर और इधर, यहाँ जहाँ ये फोकस लाइट्स है, एक ही है डंडा फैन का, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन दो दिख रहा है। वहाँ पे, वहाँ दो है दीवार पे, वो दीवार पे भी दो, जबकि डंडा एक ही है फैन का, लेकिन रिफ्लेक्शन दो दिख रहा है उस डंडे का। और जहाँ फोकस लाइट्स नहीं है वहाँ थोड़ी दूर तक एक ही दिख रहा है। तो ये समझ में आया कि गुरु लाइट के रूप में अपने को बता रहा है कि तुम दो नहीं हो। अगर अपन खाली वो शैडो देखेंगे तो हमको तो लगता है हम दो हैं,
जब तक उसके सोर्स तक नहीं जा रहे हैं वहाँ तो एक ही दिख रहा है। तो ये लाइट का फोकस और वो दो दिख रहे हैं। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी आज ये सब्जेक्ट का बात कर रहा है कि दो नहीं हो, तुम ही वो हो, केवल तुम ही तुम ये हो। बस उसका ही ज्ञान है। देखो कितना अच्छे तरीके से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ने समझाया ना, अपने को। कौन सा तुम्हारा? तुम ही हो। बहुत सुंदर है, परफेक्ट हो गया। मुझे मुक्ति दो ना, थोड़ा ही गा लो, एक दो स्टैंजा। जन्म ऐसा जो मैंने न धारा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम। उसके साथ में आशिकी करना शुरू कर दो। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। प्लीज़ ध्यान दें, गुरुजी के प्रोग्राम्स के नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल इस प्रकार से है। कमिंग संडे 3 जुलाई को आश्रम में सेशन रहेगा हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप पर कंप्लीट हार्मनी, फैमिली हार्मनी के लिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे परिवार के साथ आएँ और अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ ज़रूर आएँ। सेशन के टाइमिंग्स हैं 10:30 सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक, फॉलोड बाय लंच। आश्रम में संडे के सेशन के लिए बस की सर्विस का भी प्रोविज़न दिया गया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं बस की सर्विस को यूज़ करने के लिए, आप अपने अपने नंबर्स और कितने मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ प्रवीण जी के पास लिखवा दें और आपको इसकी कंफर्मेशन दे दी जाएगी। प्रवीण जी कौन है? प्रवीण जी बाहर हेल्प डेस्क पर आपको मिलेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 14 जुलाई भारतीय विद्या भवन में एक स्पेशल शाम का सेशन रहेगा जिसका टॉपिक होगा भागवत, और साथ में कृष्ण कथा द्वारा ज्ञान, कृष्ण लीला, डांस आदि से आपका मनोरंजन किया जाएगा। ये सेशन की डेट कोइंसाइड कर रही है गुरुजी के बर्थडे के साथ भी, तो हम साथ ही में गुरुजी का बर्थडे भी मनाने जा रहे हैं 14 जुलाई को। और इस साल गुरु पूर्णिमा जो 19 जुलाई को आ रही है वो हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं आश्रम में। टाइमिंग सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, 19 जुलाई 10 AM to 12:30 PM, फॉलोड बाय लंच। इस दिन आश्रम में सेलिब्रेट करेंगे गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा द्वारा डांस, ड्रामा और गुरुजी के प्रवचन। और अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात जब भी होगी ये होगी कमिंग संडे को 3 जुलाई आश्रम में सुबह 10:30 बजे से। थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless,
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham